रामेश्वरम तक पूज्यपाद ने यात्रा की और श्री राम सेतु की रक्षा हो, इसके लिए दिशाहीन शासन तंत्र, प्रचार तंत्र और अर्थतंत्र किसी का आश्रय लिए बिना पूज्य गुरुदेव ने परंपरा प्राप्त विधा से जो कार्य करके दिखाया, श्री राम सेतु की रक्षा की। गंगा जी के लिए जो उनका कार्य है, कई बार गंगा जी के प्रोजेक्ट में काम करने वाले लोगों को एक साथ पूज्य गुरुदेव ने बैठाया और अनेक कार्य गंगा जी के लिए पूज्य गुरुदेव ने किए, विश्व विदित है। गाय के संरक्षण के लिए परम पूज्य गुरुदेव 52 दिनों तक तिहाड़ जेल में थे ही। धर्म सम्राट स्वामी करपात्र महाभाग हमारे परम गुरुदेव, उनके अभियान के तहत। इतना ही नहीं, अनवरत पूज्यपाद, राजस्थान की घटना मैंने पूर्व में भी यहाँ पर संकेत किया था। राजस्थान में विश्व की सबसे बड़ी गौशाला मानी जाती है। उस स्थान में नंदीशाला में उस समय की वर्तमान सरकार ने अधिग्रहण किया, ताले लगाए, सैकड़ों गोवंश मृत्यु को प्राप्त हुआ। पूज्य गुरुदेव ने पूरे राजस्थान के अनेक नगर में, शहर में यात्रा करते हुए इस विभत्स कार्य का विरोध किया। अंत में शासन तंत्र को झुकना पड़ा और गोचर भूमि में जितने गौशाले बने थे उन सभी गौशालों को, उन सभी भूमि को गौशाला समितियों को समर्पित की गई। हजारों एकड़ भूमि परंपरा प्राप्त गोवंश, वेद लक्षणा गो के संरक्षण के लिए गोरक्षकों को प्राप्त हुई और लाखों गोवंश के संरक्षण का मार्ग प्रशस्त हुआ। इतना ही नहीं, मैं अंत में पूज्य गुरुदेव के कार्यक्रम के विषय में संकेत कर देना चाहता हूं। भारत का सबसे बड़ा खगोल अनुसंधान केंद्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इन सभी संस्थानों में पूज्यपाद के कार्यक्रम हुए। राजा रमन्ना कैट परमाणु अनुसंधान केंद्र इंदौर में, इसके साथ साथ बालासोर चांदीपुर जो कि DRDO का बहुत प्रमुख केंद्र है, इसके साथ साथ भारत के तकनीकी संस्थान IIT कानपुर, IIT पटना, IIT BHU, IIT वाराणसी, IIT रुड़की जैसे संस्थानों में वैदिक विज्ञान पर पूज्यपाद का उद्बोधन। और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली जो कि कम्युनिस्टों का एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है और कम्युनिस्ट वहीं से पैदा होते हैं, ऐसी मान्यता भी लोगों की है। वहाँ पर मनुस्मृति को लेकर के जो कुछ भी हुआ, उसके बाद परम पूज्य गुरुदेव का कार्यक्रम, वहाँ के कुलपति और स्कॉलर्स सभी की उपस्थिति में मनुस्मृति सम्मत पूज्यपाद का सनातन शास्त्र सम्मत जो प्रवचन हुआ, उसका प्रभाव ये हुआ कि मनवादी धर्म शास्त्रों का विरोध करने वाले, अपने आप को मनु विरोधी कहने वाले, वहाँ से पलायन करने के लिए विवश हुए और एक बहुत अच्छा वातावरण आजकल JNU विश्वविद्यालय में बन रहा है। ये पूज्य गुरुदेव की देन है पूरे राष्ट्र को। साथ ही साथ भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कोई शंकराचार्य, कोई धर्माचार्य पहुंचे और परम पूज्य गुरुदेव भारत के सुप्रीम कोर्ट के बार काउंसिल में, वहाँ के जस्टिस, जज और बार काउंसिल के जितने पदाधिकारी हैं, उनकी उपस्थिति में परम पूज्य गुरुदेव ने हमारे संविधान का, भारत के ही नहीं पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी जो संविधान है, उसका वैदिक आधार पर क्या स्वरूप होना चाहिए कि उससे लौकिक उत्कर्ष भी हो, पारलौकिक उत्कर्ष भी हो और परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त हो। ऐसा कौन सा सिद्धांत हो सकता है? इस क्रांतिकारी, इस ऐतिहासिक विषय पर पूज्यपाद का मंगलमय प्रवचन भारत के सुप्रीम कोर्ट के बार काउंसिल में लगभग 1.5 वर्ष पूर्व हुआ। एशिया का सबसे महत्वपूर्ण कोर्ट माना जाता है प्रयाग, उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट, जहां उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी भाषण देने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन बार काउंसिल ने उनको परमिशन नहीं दी और उसी बार काउंसिल ने अपनी ओर से पूज्यपाद से आग्रह किया और पूज्यपाद को बार काउंसिल में ले गए। बार काउंसिल में पूज्यपाद का प्रवचन इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी हुआ। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास है। तो पूरे विश्व को पूज्यपाद का मार्गदर्शन मिल रहा है। यूट्यूब से 40 से 50 देश लगातार पूज्य गुरुदेव को सुन रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल में रशियन भाषा, इंग्लिश भाषा, गुजराती में, कन्नड़ में, तेलुगु में और मराठी में कुछ प्रवचन हैं, बंगाली, उड़िया जैसी अनेक भाषाओं में पूज्यपाद के प्रवचन यूट्यूब में प्राप्त हो रहे हैं। और पूरे विश्व से हम लोगों के पास में फ़ोन आता है, यहाँ तक कि अरब जैसे देश में, और जो कि सनातन परंपरा प्राप्त जैसे नहीं रह गए ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसे मुसलमान पंथ का भी अनुगमन करने वाले महानुभावों का
हम लोगों के पास फोन आता है और पूज्य गुरुदेव के ज्ञान विज्ञान से वे लोग भी चमत्कृत हो रहे हैं। अनेक वैज्ञानिकों का, अनेक गणितज्ञों का फोन आता है। जहां जहां पूज्य गुरुदेव कार्यक्रमों में उपस्थित होते हैं, पूरे विश्व भर से भारत के युवक जो कि बाहर रह करके अर्थ का संग्रह करने के लिए बाहर हैं, वे लोग भारत में आ रहे हैं, पूज्य गुरुदेव के अभियान में सम्मिलित होने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी क्रांति है। यज्ञ युग का आरंभ, पिंडोदक क्रिया का संरक्षण, इन सभी कार्यों के माध्यम से त्रिभुवन का पोषण महापुरुषों के माध्यम से होता है। इसलिए हम लोगों के लिए